स्टार्टिंग से हार्ट का वैक्सीन नहीं, एक डॉक्यूमेंटेशन चाहिए होता है एनी हॉस्पिटल में। फोर्टिस एस्कॉर्ट फरीदाबाद के डॉक्टरों ने आज अस्पताल में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में युवा मरीजों में अचानक हार्ट अटैक के बढ़ते मामलों को रेखांकित किया। अस्पताल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में उन मरीजों ने भाग लिया जिन्हें अचानक हार्ट अटैक के बाद फोर्टिस एस्कॉर्ट फरीदाबाद में इलाज के लिए लाया गया था। ऐसा ही एक मामला 26 साल के एक युवक के साथ हुआ जो एक्यूट हार्ट अटैक के शिकार हुए थे। मरीज कार्डियोजेनिक शॉक में थे और उनका ब्लड प्रेशर भी काफी गिर गया था। उन्हें सांस लेने में भी काफी कठिनाई हो रही थी। ऐसा ही एक और मामला जिनकी उम्र 36 वर्षीय थी जो कि एक्यूट कोरोनरी सिंड्रोम से जूझ रहे थे और उन्हें अचानक सीने में दर्द हुआ जो उनकी बाईं बाजू में फैल गया। ऐसे ही तीसरा मामला 37 वर्षीय मरीज का था जिन्हें सीने में तेज दर्द की शिकायत के बाद फोर्टिस एस्कॉर्ट फरीदाबाद लाया गया था। अस्पताल में भर्ती करने पर उनकी ईसीजी की गई जिससे हार्ट में ब्लॉकेज का पता चला। डॉक्टरों ने बताया कि किस प्रकार तीनों का इलाज सफलतापूर्वक पूरा किया गया। उन्होंने कहा, आमजन जो हार्ट अटैक के आरंभिक लक्षणों की पहचान करने और मरीज को तत्काल नजदीकी स्वास्थ्य सुविधा तक पहुंचाने के बारे में जागरूक बनाया जाना चाहिए। ऐसा न सिर्फ मरीज के बचने की संभावना बढ़ती है बल्कि रोग की गंभीरता को भी कम करने में मदद मिलती है। डॉक्टर संजय कुमार, डायरेक्टर एवं एचओडी कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल फरीदाबाद ने कहा, हाल ही में हमने 30 से 40 वर्ष की आयु वर्ग के 3 युवा हृदय रोगियों का उपचार किया। इन तीनों मरीजों को सीने में दर्द, सांस फूलने और बेहोश होने की शिकायत थी। अस्पताल में भर्ती करते ही इन मरीजों की विस्तृत जांच की गई और तत्काल उपचार दिया गया। मरीजों ने उपचार पर अच्छा रिस्पॉन्ड दिया और अब वे सामान्य जिंदगी बिता रहे हैं। हमारे पास हर साल 500 से अधिक हृदय रोगों के मामले आ रहे हैं। वहीं डॉक्टर कमल गुप्ता, प्रिंसिपल कंसल्टेंट कार्डियोलॉजी फोर्टिस एस्कॉर्ट हॉस्पिटल फरीदाबाद ने कहा, युवाओं में हृदय रोगों के मामले बढ़ना वाकई चिंताजनक है और इस ओर तत्काल ध्यान दिया जाना चाहिए। हृदय के अनुकूल खान पान, जीवन शैली में सकारात्मक बदलाव और नियमित रूप से बचाव के उपायों को अपनाना तथा स्वास्थ्य जांच करवाने के लिए प्रेरित कर हम युवाओं को अपनी कार्डियोवास्कुलर हेल्थ का ध्यान रखते हुए स्वस्थ और चुस्त जीवन का आनंद उठाने के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। और क्या कहा डॉक्टरों ने, आइए जानते हैं पायनियर हरियाणा की खास रिपोर्ट में। आज प्रेस वार्ता रखी है, किस उद्देश्य से रखी? आज हमने ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी थी कि वर्ल्ड हार्ट डे आ रहा है। जागरूकता फैलानी थी कि यंग हार्ट अटैक्स टाइमली इलाज होने से लोग सरवाइव करें। कार्डियक अरेस्ट और के बाद चीज़ें होने में जान का खतरा कहीं ज़्यादा होता है। तो आज हमने लोगों को मिलाया जो कि कार्डियक अरेस्ट के बाद आए और फिर भी वेंटिलेटर पे जाने के बाद, इलाज कराने के बाद भी आज नॉर्मल ज़िंदगी जी रहे हैं। तो ये जागरूकता जाननी चाहिए कि जल्दी हार्ट अटैक का इलाज हो तो ऐसी स्थितियों में नहीं पहुँचे। सर, आज प्रेस वार्ता रखी थी, लोगों को जागरूक किया गया है मीडिया के माध्यम से। ये बताइए कि हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट में क्या फ़र्क है जो आम लोगों को नहीं पता है? हार्ट अटैक और कार्डियक अरेस्ट दोनों डिफरेंट प्रॉब्लम्स हैं। जो कार्डियक अरेस्ट होता है इसमें हमारा हार्ट की एक्टिविटी बिल्कुल स्टॉप हो जाती है और जिसके कारण वाइटल ऑर्गन्स को ब्लड नहीं पहुंच पाता है और वाइटल ऑर्गन्स में ब्लड ना पहुंचने के कारण सडनली हमारी बॉडी डेथ हो जाती है। लेकिन हार्ट अटैक में ऐसा नहीं होता है। इसमें क्या होता है कि हार्ट के थोड़े से पार्ट को ब्लड सप्लाई मिलना बंद हो जाती है और इसके कारण क्या होता है कि हार्ट प्रॉपरली पंपिंग नहीं कर पाता है और उसमें सडन डेथ होती है। लेकिन यहाँ पे पेशेंट को अपने सिम्टम्स की अवेयरनेस रहती है। पेशेंट आपको बताएंगे, जो भी मरीज़ हैं बोलेंगे कि मुझे चेस्ट पेन है, सांस में दिक्कत हो रही है, परेशानी हो रही है और समय पे अगर उनको अस्पताल ले जाया जाए तो उनकी जान बचाई जा सकती है। अगर पेशेंट को अचानक से कार्डियक अरेस्ट आया या फिर हार्ट अटैक भी है तो उस वक्त पेशेंट क्या कर सकते हैं कि उस कम समय के लिए, क्योंकि तुरंत तो अस्पताल नहीं जा सकते, तो कैसे अपनी जान बचाई जा सकती है? ऐसे में फर्स्ट एड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी को कार्डियक अरेस्ट होता है, ऐसे में जो भी बाई स्टैंडर हैं जिन्होंने विटनेस किया है कि पेशेंट को कार्डियक अरेस्ट है या पेशेंट सडनली फेंट होकर गिर गया है, तो ऐसे में सीपीआर किया जाता है, कार्डियोपल्मोनरी रिसक्सिटेशन इसे हम कहते हैं, और सीपीआर से मरीजों की जान को बचाया जा सकता है। सीपीआर का प्रोटोकॉल होता है और फोर्टिस एस्कॉर्ट्स हॉस्पिटल द्वारा हम समय समय पर इस तरह के प्रोग्राम का आयोजन करते रहते हैं।